जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका कानून ची भाई और हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून का टॉपिक लेकर। भगवान ना करे किसी की ज़िंदगी में ऐसा दिन आए, लेकिन गलत जो ख़राब दिन होते हैं उनका कोई बुलावा नहीं दिया जाता, वो आ जाते हैं, लेकिन हमको उनके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर कभी ऐसा दिन आए कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने पहुंचे, आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त को गिरफ्तार करने पहुंचे, तब आपको कौन से अधिकार हैं जो मालूम होने चाहिए और वो आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला अधिकार है राइट टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ अरेस्टिंग यू। जी हाँ, जो व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आया है उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। कानून ये कहता है अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC कि जो पुलिस गिरफ्तार करने आती है किसी आरोपी को या अपराधी को, तो वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होनी चाहिए और उसके बैच लगा होना चाहिए नाम का, ताकि जो सामने वाला है, आरोपित है या अपराधी है, उसको पता हो कि मुझे किसने गिरफ्तार किया है, या उसके परिजनों को भी पता हो कि उसको किसने गिरफ्तार किया है। दूसरा अधिकार है दोस्तों राइट टू गेट अरेस्टेड विदाउट फोर्स, यानी कि बिना किसी फोर्स के इस्तेमाल के पुलिस को आपको गिरफ्तार करना होगा यदि आप कोऑपरेट करते हैं और किसी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं पुलिस के खिलाफ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस वाले आएँ, पहले आपको 4 चांटे लगाएं और तब आपको हथकड़ी पहना कर ले जाएं। जी हाँ, DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में ये साफ निर्देश है पुलिस को कि जब तक ज़रूरत ना हो, नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए अपराधी या आरोपियों के खिलाफ। तो अगर कोई भी पुलिस वाला आपको आकर पहले मारपीट करता है और तब आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो आप उनको ये बता सकते हैं जब मजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेशी होगी कि इन्होंने मेरे साथ जो है मारपीट की है, अननेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल किया है, हाउएवर आई वॉज कोऑपरेटिंग, यानी कि मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी फोर्स का इस्तेमाल किया। तीसरा अधिकार है दोस्तों राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है उसी मौके पर आपको ये पूछना है कि सर मुझे आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22 कि आपको पता हो कि पुलिस ने आपको किस वजह से, किन आधारों पर आपको गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ पुलिस का ये काम है कि जब आपको गिरफ्तार किया जाए तो मौके पर ही अरेस्ट मेमो तैयार किया जाए, जिस पर एक विटनेस के, कम से कम एक विटनेस के और आपके हस्ताक्षर होंगे, जिसमें लिखा होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया है, क्या क्या चीज़ें आपके पास मिली। तो इस तरीके से पुलिस को एक प्रोसीजर अपनाना है। लेकिन अगर प्रोसीजर, आपको पता ही है हमारे देश में क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है। पुलिस सादे कपड़ों में आती है, उठा के ले जाती है और थाने में ही अरेस्ट मेमो बनाती है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो एकदम। इन सब चीज़ों को आप आगे एज ए ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं अपने पक्ष में। और जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस की एक ड्यूटी भी होती है कि वो सबसे पहले आपको गिरफ्तार करने के बाद, अगर आपके दोस्त या रिश्तेदारों को नहीं पता है कि आपको कहाँ रखा गया है या क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या किया गया है आपके साथ, तो उनको इन्फॉर्म करके बताएं कि हमने आपके दोस्त को, आपके भाई को गिरफ्तार किया है, यहाँ रखा हुआ है, आप उनसे मिलने आ सकते हैं। चौथा अधिकार दोस्तों है राइट टू कीप साइलेंस। जी हाँ, अगर आपको पुलिस टॉर्चर करती है, मारपीट करती है कि बताइए आपने अपराध किया है, आपको अपराध ज़बरदस्ती कबूलने का जो है वो प्रयास करती है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको कुछ भी बोल देना है, जैसा पुलिस चाहती है, जहाँ चाहती है साइन कर देना है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास अधिकार है, आपका ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी आपका बयान आपके खिलाफ, ज़बरदस्ती दिलवाया गया बयान आपके खिलाफ यूज़ नहीं हो सकता। आर्टिकल 20(2) में ऐसा प्रावधान है कि आप अपराधी या आरोपी अगर कोई बयान देता है पुलिस कस्टडी में, तो फिर वो उसके खिलाफ यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अगर आगे बार से कभी भी आपको ऐसा लगे कि पुलिस आपको मारेगी, पीटेगी और पुलिस कहती है कि यहाँ पे साइन कीजिए, तो आप आराम से कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई भी बयान एडमिसिबल नहीं होता। पांचवा अधिकार है आपका राइट टू कंसल्ट ए लॉयर। जी हाँ, ये आपका फंडामेंटल राइट भी है और कानूनी अधिकार भी है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो आप पुलिस को थाने में बोल सकते हैं कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है, मुझे मेरे वकील से एक बार बात करा दीजिए, उनको आने दीजिए, तभी मैं आपसे बात करूंगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 में, और कानूनी अधिकार है आपको लॉयर की सहायता देना 303 CRPC में। ये बात ध्यान रखिए। तो जब भी अगर कभी ऐसा हो तो आप लॉयर की डिमांड कर सकते हैं।
और दोस्तों छठा अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे ही आपकी गिरफ्तारी होती है तो अंडर सेक्शन 54 ऑफ CRPC आप ये मांग कर सकते हैं पुलिस से कि आप मेरा मेडिकल कराइए। जी हाँ, गिरफ्तारी के तुरंत बाद मेडिकल कराना होता है पुलिस को। अगर पुलिस मेडिकल नहीं कराती है तो आप उनसे मांग कर सकते हैं कि मेरा मेडिकल कराइए, क्योंकि कई बार होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है पुलिस को, तो उसी वक्त के बीच में जो है टॉर्चर किया जाता है। तो जैसे ही आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन गिरफ्तारी के तुरंत बाद, तो जब पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी आपको, तो वो मेडिकल रिपोर्ट भी साथ रहेगी। और अगर उस मेडिकल रिपोर्ट से भिन्न या अलग कुछ ऐसा आपके शरीर पर कोई घाव, चोट के निशान या कुछ पाए जाते हैं तो पुलिस के अगेंस्ट जा सकता है। तो इसलिए मेडिकल कराना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी मांग खुद रख सकते हैं कि मेरा मेडिकल कराइए, वैसे पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मेडिकल कराए। और ये आखिरी अधिकार आपका है कि आपको 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को पेश करना होगा। ये आपका फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 22, और आपका कानूनी अधिकार भी है अंडर सेक्शन 57 ऑफ CRPC, 76 ऑफ CRPC। तो ये बात ध्यान रखिए, जब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो जो ट्रैवल का टाइम होता है उसको बचाकर 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो पेशी है वो मजिस्ट्रेट के सामने होगी। तब वहाँ से डिसाइड होगा कि आपको पुलिस रिमांड मिलेगी या फिर जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो इलीगल काम करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए कुछ नॉलेज जो गेन हुई होगी। हमारा काम है आपको नॉलेज देना, और उम्मीद है आपसे कि आप अपने अधिकारों को जानेंगे, आप ज़्यादा अवेयर होंगे हमारी वजह से, और यही हमारा जो है रिवॉर्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने अधिकारों के लिए ऐसे ही जागरूक रहिए। जय हिंद।